हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। पहले हम लोग बात करेंगे क्या होता है डेटा टाइप, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं पाइथन में, इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल के टाइप को बताता है और उससे पता चलता है कि वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्युपाई करने वाला है। ऐसा हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। डेटा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और उस डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग कंपाइलर मेमोरी ऑक्युपाई करता है मेमोरी में। लेकिन हम लोग जब पाइथन में पढ़ेंगे डेटा टाइप, तो पाइथन में इंटरप्रेटर होता है और यहाँ पे डेटा के टाइप के आधार पर मेमोरी क्रिएट नहीं होता है, बल्कि उसका जो वैल्यू होता है वैल्यू के आधार पर मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है। और कंप्लीट जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, उसको मात्र दो भाग में डिवाइड करता है, दो कैटेगरी में डिवाइड करता है पाइथन। जिसमें पहला का नाम होता है म्यूटेबल और दूसरा का नाम होता है इम्यूटेबल। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोग पढ़े हैं, जिसमें न्यूमेरिक पढ़ेंगे, सीक्वेंस टाइप पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे। इन सभी डेटा टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है पाइथन, जिसमें पहला का नाम बोलता है म्यूटेबल डेटा टाइप और सेकेंड होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है? म्यूटेबल होता है वह डेटा टाइप जिसमें आप एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं या एक बार उसे इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो उसमें कभी भी आप बदलाव कर सकते हैं, उसके मेमोरी साइज में, उसके वैल्यू में कोई भी अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। तो उसको बोलेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप। लेकिन इम्यूटेबल उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर कोई भी डेटा को आप इनिशियलाइज कर दिए हैं, उसके बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। जैसा कि यहाँ पे म्यूटेबल के बारे में बताया जा रहा है कि दोज डेटा टाइप whose value can be changed after initialization, यानी कि इनिशियलाइज करने के बाद भी इसमें बदलाव किया सकता है, उसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। और इसमें जो है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करते हैं तो उसके फील्ड और स्टेट को बदल सकते हैं, क्रिएशन के बाद भी कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे म्यूटेबल। और इसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि लिस्ट है, डिक्शनरी है। लिस्ट और डिक्शनरी को हम लोग आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, या फिर डिक्शनरी डेटा टाइप है, या फिर बाइट एरे है। इन सभी में बदलाव किया जा सकता है आफ्टर इनिशियलाइजेशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेबल डेटा टाइप। नेक्स्ट हम लोग कहा इम्यूटेबल, वैसा डेटा टाइप जिसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते इनिशियलाइजेशन होने के बाद, तो उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। दोज डेटा टाइप हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइजेशन के बाद इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे इम्यूटेबल डेटा टाइप। और यहाँ पे वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि एक बार जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। और इसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्ट्रिंग है, टपल है, सेट है, ये सब क्या होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाए क्वेश्चन कि इनमें से कौन म्यूटेबल है, कौन इम्यूटेबल है, या फिर कौन इम्यूटेबल नहीं है या म्यूटेबल नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे तो आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे लिस्ट और डिक्शनरी बाई तरह क्या होता है, ये सब म्यूटेबल होता है, जिसमें कोई भी बदलाव कभी भी किया सकता है आफ्टर इनिशियलाइजेशन, उसको बोलते हैं म्यूटेबल। और इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। तो पाइथन यहाँ पे दो टाइप्स में ही डिवाइड करता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। एक्चुअल में कितने डेटा टाइप्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो डेटा टाइप आप देखेंगे पाइथन में तो न्यूमेरिक टाइप है, और न्यूमेरिक टाइप में तीन आ जाते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो फर्स्ट में हम लोग रखे हैं क्या, न्यूमेरिक टाइप, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सेकंड में आप देखेंगे इसमें डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी डेटा टाइप भी हम लोग को पढ़ना है पाइथन प्रोग्रामिंग में। फिर से बुलियन है, जिसमें हम लोग पहले से जानते हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स, यानी कि दो ही इसमें आउटपुट मिलता है, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। नेक्स्ट सेट है, सेट डेटा टाइप्स क्या होता है। और लास्ट सीक्वेंस टाइप है, और इसमें भी तीन है, जिसमें स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुख्य रूप से आप इसमें देखेंगे तो न्यूमेरिक टाइप है, डिक्शनरी है, बुलियन है, सेट है और सीक्वेंस टाइप है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि डेटा टाइप क्या होता है और न्यूमेरिक टाइप को डिटेल्स में डिस्कस करें। तो जब न्यूमेरिक टाइप कहा जाएगा तो उसमें आपको न्यूमेरिक टाइप को डिस्कस करने के बाद इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करना होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल सीक्वेंस टाइप, यानी कि सीक्वेंस डेटा टाइप अगर डिस्कस करने के लिए कहा जाएगा तो जब सीक्वेंस की बात आएगा तो वहाँ पे स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल तीनों को डिस्कस करना होगा। या फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सीक्वेंस टाइप नहीं है, तो सीक्वेंस टाइप ये तीनों को रखा जाएगा और उसमें मान लीजिए एक फ्लोट मिला दिया गया,
तो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे कि कौन इसमें सीक्वेंस टाइप नहीं है। तो फ्लोट के यहाँ सीक्वेंस टाइप नहीं है, ये क्या है, न्यूमेरिक टाइप है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किस टाइप से पूछा जाता है आप यहाँ पे देख पाएंगे। आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिक टाइप को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और फिर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे पाई चार्ट पर कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है और न्यूमेरिक टाइप डेटा क्या होता है। वही शुरू करते हैं। यहाँ पे ऐसा डायग्राम के साथ आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि न्यूमेरिक है, डिक्शनरी है, बुलियन है और सेट है। स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिक है इसका 3 टाइप है, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट, और लास्ट में सीक्वेंस टाइप है, इसका भी 3 है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिक टाइप को, और न्यूमेरिक टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो वैसा डेटा टाइप जो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप रिप्रेजेंट द डेटा व्हिच है न्यूमेरिक वैल्यू, जो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करे उसको बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है या फिर इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। पाइथन प्रोवाइड ए टाइप, यानी कि एक टाइप फंक्शन प्रोवाइड करता है पाइथन, जिसका यूज करके आप डेटा टाइप को जान सकते हैं वो किस टाइप का है। कोई भी डेटा का टाइप अगर जानना है तो आप टाइप फंक्शन का यूज करके उसके टाइप को जान सकते हैं कि वो किस टाइप का डेटा है। पाइथन सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा, यानी कि न्यूमेरिक डेटा 3 तरह के न्यूमेरिक डेटा को पाइथन सपोर्ट करता है, जिसमें इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि न्यूमेरिक टाइप क्या होता है, तो वह डेटा टाइप जो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करे या एक्सेप्ट करे उसको बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अगर किसी भी डेटा टाइप के टाइप को जानना है आपको तो उसके लिए एक फंक्शन आता है पाइथन में, और उस फंक्शन का नाम क्या है, टाइप। इसका भी हम लोग यूज भी करेंगे प्रैक्टिकली। और पाइथन जो है ना 3 टाइप्स के न्यूमेरिक डेटा को सपोर्ट करता है, जिसमें इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर क्या होता है कि एन इंटीजर इज ए होल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यानी कि इंटीजर कोई भी होल नंबर होता है वो या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो होता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 क्या है, होल नंबर है। तो ये जो है ना ये नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, या कोई भी जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो है तो ये भी क्या है, इंटीजर है। अगर -3 है ये भी इंटीजर है। अगर +2 है ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर वैल्यू एक होल नंबर होता है जिसका साइन नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पाइथन हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ द इंटीजर। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़े कि इंटीजर का जो है ना 2 टाइप होता है, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है मेमोरी में, जबकि लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है। जबकि पाइथन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ एन इंटीजर। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साइज ऑफ इंटीजर इन पाइथन, वहाँ पे स्पेस रहेगा, मेमोरी का साइज रहेगा 2 बाइट, 4 बाइट, 6 बाइट, 8 बाइट। तो वहाँ पे उसमें से कोई नहीं है, यहाँ पे लास्ट में आंसर एनी नन ऑफ द अबव, तो वहाँ पे आंसर वही रहेगा क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 बाइट लगा कि 4 बाइट लगा कि 8 बाइट लगा, कोई रिस्ट्रिक्शन पाइथन में नहीं है इंटीजर के लिए। एग्जाम्पल में वैल्यू देखें 10 है, 2 है, 13 है, 29 है, -20 है, -150, यानी कि कोई भी वैल्यू जो है ना जो होल नंबर हो वो इंटीजर हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो। नेक्स्ट हम लोग कहा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। फ्लोट्स आर डेसिमल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी कहा जा रहा है कि जो फ्लोटिंग वैल्यू होता है वो डेसिमल में होता है हमेशा, और वो भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। फ्लोट्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन व्हिच कंटेन एक्सपोनेंट, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्सपोनेंट को कंसीडर करता है, एक्सपोनेंट के साथ में होता है। इट इज एक्यूरेट अप टू 15 डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि जो फ्लोटिंग वैल्यू होता है वो एक्यूरेट 15 वैल्यू तक जो है ना वो कंसीडर करता है। जबकि हम लोग ऐसे लिख देते हैं 3.256 तक लिखते हैं तो ये क्या हो गया, फ्लोट हो गया। लेकिन एक्चुअल में वो 15 डेसिमल पॉइंट तक हो सकता है। एग्जांपल में 1.9 क्या हो गया, आपको फ्लोटिंग वैल्यू हो गया, 9.902 हो गया, फ्लोट वैल्यू हो गया, 15.2 हो गया, यहाँ पे -3.06 हो सकता है, 0.101 हो सकता है। तो ये कुछ भी जो है ना हो सकता है, इस तरह वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना ये ऑर्डर होता है पेयर x प्लस वाई के रूप में, जहाँ पे x क्या है, ए रियल पार्ट है,
इस एक्सप्रेशन का, और y क्या है, x का इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे y इमेजिनरी पार्ट हो गया और x क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक, जैसे यहाँ पे 2.14 जे दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट क्या है, 0 है और इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल है। फिर यहाँ पे 2.0 है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर सकते हैं कि 2.0 क्या है, इसका रियल पार्ट है, और 0 इंटू जे क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। 2.3 जे यहाँ पे हो सकता है, या फिर 5 प्लस 2 जे हो सकता है। ये सब क्या हो गया, हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जो हम लोग पहले से जानते हैं। तो ये जो है ना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, न्यूमेरिक टाइप डाटा जो होता है ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, किसी भी डाटा के टाइप को जानना है तो आप टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। और न्यूमेरिक 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग चलते हैं पाई चार्ट पर, और इसको जो है ना देखते हैं, इसके टाइप को चेक करते हैं और डेटा वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरह का हमारा वैल्यू आ रहा है। आ गए यहाँ पे अपने आईडी पाई चार्ट पे, और पाई चार्ट पे हम एक वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ए इक्वल टू, यहाँ पे हम ले रहे हैं 5, ए इक्वल टू 5, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट, यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दिए। हम लोग पहले से इसको देख चुके हैं, इसको जो है जब ए को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो उसके लिए कोटेशन का यूज हम लोग नहीं करेंगे, सिंगल या डबल का, तो ये वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेगा। अब इसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमको जो है ना यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा 5, नीचे में आपको आउटपुट मिल जा रहा है 5। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ना अगर इसके टाइप को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमा देंगे और टाइप फंक्शन का यूज कर लेंगे, और टाइप फंक्शन में हम लोग किसका टाइप जानना चाहते हैं तो ए का, तो ए यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका ए टाइप को बता देगा। यहाँ पे अब एक्सिक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आपका 5 हो गया और क्लास क्या हो गया, इंट हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम लोग ए ही कंसिडर कर रहे हैं, ए, और ए इक्वल टू यहाँ पे 5.6 हो जा रहा है, 5.6 यहाँ एक वैल्यू ले लिए। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 5.6 अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं कि पाइथन में अगर वैल्यू सेम होगा तो भी एक ही लोकेशन पे जाएगा। सेम नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम नेम से फर्क पड़ता है आपको सी और सी प्लस प्लस में। यहाँ पे नेम सेम रख सकते हैं अगर वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ पे अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, वैसे आप बी ले सकते हैं यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे ए कर दिए यहाँ पे। अब इसको जो है ना इसका टाइप भी हम लोग लिख देते हैं, तो टाइप इसका किसका निकालना है, तो बी का, सॉरी ए का, तो यहाँ पे ए हो गया टाइप, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमको आउटपुट मिल रहा है, देखिए पहले वाला है 5 और क्लास इंटीजर है, दूसरे वाला का 5.6 है, तो क्लास क्या हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आपको बी कर देते हैं, सी कर देते हैं, सी इक्वल टू यहाँ पे हम 2 प्लस 5 जे, 2 प्लस 5 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और हम यहाँ पे प्रिंट क्या करना चाहते हैं, सी, प्रिंट करेंगे प्रिंट सी, और साथ में इसका टाइप भी जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइप हो जाता है सी का, हम लोग यहाँ पे जानना है सी का टाइप, तो यहाँ पे सी हो गया। और इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो है ना यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है यहाँ पे 5, यहाँ पे पहला आ गया, उसका क्लास क्या है, इंटीजर, दूसरा हो गया 5.6, क्लास हो गया फ्लोट, और 2 प्लस 5 जो हो गया जिसका क्लास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो है ना इस तरह का जो है ना हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, और यही तीनों क्या कहलाता है, आपका न्यूमेरिक टाइप, डाटा टाइप कहलाता है।